फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज की हम इस वीडियो में 31 बीपीएससी जुडिशियरी के जो प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की गई थी 6 दिसंबर को, उसके कट ऑफ एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमने कट ऑफ एनालिसिस करते समय उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखा है, जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जाम और पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल। इसके साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर यानी 30वीं बीपीएससी न्यायिक परीक्षा और 29वीं बीपीएससी न्यायिक परीक्षा के कटअप को भी रखा है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के फैक्टर को भी हमने इसमें ऐड किया है। यानी इन 6-7 चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए इस कटअप को बनाया है। हमने प्रयास किया है कि एक्सपेक्टेड कटअप जो आयोग के द्वारा कटअप जारी किया जाए उसके अधिक से अधिक नज़दीक हो। तो पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स। इस बार जो नंबर ऑफ सीट्स थी, पदों की संख्या थी, वो 221 थी। कहीं कहीं आपको मिलेगा 249, लेकिन वो सही नहीं है। आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिएगा तो 221 पदों की संख्या है। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, सितंबर तक का जो अखबार में डेटा निकला हुआ है, उपलब्ध है, उसके अनुसार 26,000 बच्चों ने फॉर्म डाला था। उसके बाद फिर डेट एक्सटेंड किया था, उसमें कितने बच्चे ऐड हुए इसका एग्जैक्ट डेटा उपलब्ध नहीं है। मैंने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो डेटा नहीं मिला। आप मान के चले कि 5,000 बच्चों ने और फॉर्म भरा होगा, यानी 30,000 के बच्चों के करीब 31,000 मान के चलिए। इसके बाद जो कल विद्यार्थियों की उपस्थिति थी वो लगभग 45% रही है। ये आज के अखबार में इस चीज़ की जानकारी निकाली गई है, जिसे मैं आपको दिखला देता हूँ। देख सकते हैं कि आज के अखबार में निकला हुआ है कि 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में 45% उपस्थिति रही। 8 जिलों के कुल 61 केंद्रों पर रविवार को शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। आपने देख लिया कि 45%, यानी कि लगभग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या की बात करें तो 12 से 13,000 बच्चे उपस्थित हुए। इन 12 से 13,000 बच्चों में लगभग, अगर आप 10 टाइम्स रिजल्ट जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं, क्लियर दिया हुआ है। पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था उसमें भी गाइडलाइन है कि 10 टाइम्स आपको रिजल्ट देने हैं। इसी के कारण जब आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो 30वीं बीपीएससी के रिजल्ट था न्यायिक परीक्षा का, उसमें कैसे संशोधन किया गया था। अगर इस बार हम जीएस के पेपर यानी पेपर 1 की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो आप पेपर को 2 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। एक हिस्सा था जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे, उसे आप इजी श्रेणी में रख सकते हैं। किंतु जो साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आप टफ और मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं। साइंस के पेपर को आप टफ की श्रेणी में रखेंगे और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रखेंगे, क्योंकि उसको मॉडरेट कहना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो 10 से 15 क्वेश्चन थे उसको डिफ़िकल्ट लेवल ही कहा जा सकता है। पिछली बार के लॉ पेपर की तुलना में इस बार का लॉ पेपर लगभग बराबर किस्म का था, लेकिन जीएस पेपर जो है वो पिछली बार की तुलना में इस बार काफ़ी टफ था। अगर आप पिछली बार का जीएस का क्वेश्चन देखना चाहें तो इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी पिछले साल का भी जीएस पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ अपलोड कर रखा है। अब हम देखते हैं कि 30वीं बीपीएससी जो आयोजित की गई थी जुडिशियरी के लिए, उसमें 349 सीट थे और उसकी जो रिवाइज कटअप आई थी, अगर आप रिवाइज कटअप की बात करें तो अनरिजर्व्ड यानी यूआर की कटअप गई थी 163, अनरिजर्व्ड फीमेल 153। इसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज सबका कटअप देख सकते हैं। पिछली बार जो था ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं था। जो सबसे लोएस्ट कटअप गई थी वो एससी फीमेल की गई थी 79। इससे पहले यानी 29वीं बीपीएससी जुडिशियरी एग्जाम की बात करें तो जनरल का कटअप 153 गया था। उस समय जो नंबर ऑफ सीट था वो 208 था। आपको एक और भी एग्जांपल देता हूँ कि अभी यूपी में एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें नंबर ऑफ सीट्स 200 के करीब ही थे, और जबकि पिछली बार नंबर ऑफ सीट्स जो था उस इससे काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन कट ऑफ इस बार पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम गया है, लगभग 10 मार्क्स। यानी कि पेपर के कट ऑफ का एनालिसिस में केवल नंबर ऑफ सीट्स ही मायने नहीं रखता है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी एक अहम भूमिका अदा करता है। और इस बार जीएस का पेपर ऐसा था
जो कि कम से कम 8 से 10 नंबर को जरूर डिफरेंस पैदा करेगा। हमने 7-8 ऐसे बच्चों की से बात की जिन्होंने जुडिशरी का इंटरव्यू दिया है या कई राज्यों के मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं जुडिशरी के। उनका भी कहना है कि इस बार कट ऑफ पिछली बार की तुलना में 7 से 8 नंबर जरूर कम जाएगा। तो उसी आधार पर अब हम इस वर्ष का कट ऑफ देख लेते हैं। यूआर की जो कट ऑफ है वो 152 ±3 रहने की उम्मीद है। जिनको भी कट ऑफ पर आपत्ति हो, क्योंकि कट ऑफ ऐसा चीज़ है कि आप कितने भी साइंटिफिक तरीके से उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ लोग इसका विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनका जो मार्क्स है उसी हिसाब से वो कट ऑफ को निर्धारण करते हैं। यूआर फीमेल कैटेगरी 145 ±3, एससी कैटेगरी 110 ±2, एससी फीमेल 85 ±2, एसटी 120 ±3, एसटी फीमेल 105 ±2, ईबीसी 108 ±2, ईबीसी फीमेल 82 ±2, बीसी 130 ±1, बीसी में फीमेल कैंडिडेट 117 ±2। ईडब्ल्यूएस को लेकर जब मैं कट ऑफ का निर्धारण कर रहा था तो मेरे मन में कई तरह के दुविधा थी, लेकिन मैंने इसमें जो बेस बनाया है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं भी, चाहे वो बैंकिंग का हो, नेट का हो या अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें जो कट ऑफ गया या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नॉर्मली ओबीसी के कट ऑफ के रेंज में रहा है। तो हमने भी उसी फार्मूला को रखते हुए ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ को 135 ±2 रखा है। मेरा मानना है कि इससे भी कम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है, लेकिन चूंकि पहली बार है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए हमने लगभग ओबीसी के बराबर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी रखा है। डिसेबल्ड पर्सन के लिए कट ऑफ 125 जाएगी। अगर इस रेंज में आपके नंबर बन रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग सकते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जीएस के आंसर देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने चैनल पर उपलब्ध करा रखा है इस बार का जीएस के आंसर। और जहां तक लॉ के पेपर की बात है तो लॉ के पेपर के आंसर की आज रात को या कल अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। अगर इसी बीच, क्योंकि उम्मीद है कि आज शाम तक या कल ऑफिशियल आंसर की भी आयोग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो अगर ऑफिशियल आंसर की आती है तो मैं ऑफिशियल आंसर की ही जीएस पेपर 1 और लॉ के पेपर दोनों का आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद।